वो बनती है 64-64, हमारी सरकार टूटती नहीं। सो बाजवा साहब ऐसी बेतुकी बेहुदा बिना सिर पैर की बयानबाजी करने से बेहतर है आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं। मैं बाजवा साहब को एक चैलेंज करता हूं कि वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 3 महीने जितना मर्जी टाइम ले एक टाइमलाइन दे दें। वो 32 विधायक ज्वाइन कराने तो दूर अपने साथ बिठा के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मैं हार मान लूंगा। या अगर वो उस तारीख तक नहीं बाजवा जी 32 विधायक अपने साथ बिठा के फोटो भी खिंचवा सकते तो विधायक से और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इस्तीफा दे दें। अभी जाइए बाजवा साहब के पास, उनसे पूछिए कि अमन ये चैलेंज दिया है उनकी बेतुका बयानबाजी के ऊपर। सो मेरे कहने का मतलब है ये आज से 10 दिन पहले भी उन्होंने कहा था 30 हो गए, अब 32 हो गए, अब कल को 4 दिन बाद 34 हो जाएंगे। सो ऐसी मैं आपसे मीडिया से को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी एक मस्खरे पॉलिटिशियन की जो कि हर चौथे दिन नई मस्खरी छोड़ देता है, उसकी आप बेतुकी बयानबाजी को क्यों सीरियसली लेते हो? सो उनको मजाक करने की आदत है, करने दो। सुबह कह रहे थे कि कांग्रेस के संपर्क में है, शाम को वो कह रहे हैं, दोपहर में वो कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है, भगवंत मान भी जा सकते हैं। कौन? बाजवा साहब बीजेपी के संपर्क तो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे कांग्रेस के संपर्क में है, अब वो कह रहे हैं कि भाजपा के संपर्क में है। एक्चुअली भाजपा साहब की पोजीशन ये पड़ी है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कांग्रेस में हूँ कि भाजपा में हूँ, क्योंकि शरीर कांग्रेस में है, दिल दिमाग जो है वो भाजपा में जा चुका उनका। सो ऐसे लीडर को तो वैसे ही पंजाब को सीरियसली लेना चाहिए। मैं कहता हूं जब संदीप जाखड़ और उनके भाई भाजपा में जा रहे थे तो क्या वो उनके संपर्क में नहीं थे? और अगर उनको भाजपा में ये पता है कि भाजपा में हमारे विधायक जा रहे हैं ना 3 ना 13 ना 15 ना 17 बाजवा साहब बिना गल तो बयानबाजी करी जा रहे पंजाब आए थे सर, उनके दौरे को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा, मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई बेतुकी बेसिर पैर की बयानबाजी करूं, लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पिछले दिनों में बाजवा साहब बेंगलोर गए हैं, वहां पे किस किस के साथ उनकी मीटिंगें हुई हैं, इसका खुलासा या तो बाजवा साहब खुद कर दें या राहुल गांधी जी उनसे पूछ ले और फिर आपको मीडिया को पता लगे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि खिचड़ी कहीं और पक रही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो बहुत ज्यादा जो काग लीडर होते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को सुपर स्मार्ट लीडर समझते हैं, वो कोई ऐसी बयानबाजी छोड़ देते हैं कि लोगों का मीडिया का ध्यान कहीं और चला जाए और पीछे पर्दे के पीछे चली कुछ और जाए। पर्दे के पीछे वो चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ बेंगलोर में हुआ है, और कहने को वो कह देते हैं कि 32 का 20 के संपर्क में, कहीं 20 के संपर्क में। और आप दिल्ली की जो टीम है वो पंजाब पे थोपने का प्रयास हो रहा है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ट्रिप जो आए थे वो विजिट किया था स्कूल में, उसको इससे जोड़ा बाजवा साहब कह रहे हैं। बाजवा साहब को इससे क्या तकलीफ है? हमारे सीनियर लीडर है मनीष जी, अगर वो पंजाब आते हैं तो इसमें किसी को भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो भी हमारा, चाहे दिल्ली से आए चाहे देश के जिस मर्जी से कोने से आए, हमारे जो व्यक्ति आते हैं आम आदमी पार्टी के, उनका कोशिश यही है कि कैसे किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बेहतर सहूलतें दे सके लोगों को। ये हमारी कोशिश होती है, इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए।